दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज एडुटेरिया के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जिसे हम लोग देखेंगे, जो कि आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जो आगे NTPC, BPSC आदि एग्जामें हैं उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी दोस्तों के साथ करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? पहला ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है डेविड मलान और चौथा ऑप्शन है रोहित शर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, अभी वर्तमान में भारतीय टीम के कैप्टन है विराट कोहली। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए में है ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन बी शिवानी सिंह, ऑप्शन सी लिसी प्रिया कंगुजम और ऑप्शन डी गीतांजलि राव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गीतांजलि राव। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WRNS के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का डैश देश बना है। कौन सा स्थान का देश बना है? तीसरा है ऑप्शन, चौथा है, पांचवा है और छठा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा है, यानी कि विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा, IMF के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा और फोर्स के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो वैसा कौन सा राज्य है जो कि भारत का समुद्र तट से जुड़ा हुआ है और मत्स्य पुरस्कार जीता है? जिसमें ऑप्शन एक है गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई थी उसका जो है कौन सा देश था? तो सऊदी अरब के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी G20 शिखर सम्मेलन की। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के जो है ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका पहला मास गार्डन कहाँ पे किस राज्य में है? पर तो ये पूछा जाएगा कि आपको अगर भारत का पहला मास गार्डन है तो भारत के किस राज्य में है? तो हम लोग आंसर देंगे उत्तराखंड। अगर राज्य के साथ साथ स्टेट की बात आ जाती है, स्टेट के साथ साथ जिला की बात आ जाती है तो वो नैनीताल जिला आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी
सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आप देखिए, ऑप्शन में है डेनमार्क, बी में सिंगापुर, सी में नॉर्वे और डी में स्विट्जरलैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? विजया बैंक और कैनरा बैंक, ऑप्शन ए। कैनरा बैंक और देना बैंक, ऑप्शन बी। विजया बैंक और देना बैंक, ऑप्शन सी। और देना बैंक और कैनरा बैंक, ऑप्शन डी। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। ये दोनों का जो मर्ज किया गया है किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है। दूसरा एम्स कहाँ स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? तो जो एम्स बिहार में है वो एक पहले पटना में स्थापित किया गया और अब दूसरा एम्स के लिए जो अनुमति मिली है वो बिहार के किस जिले में है? दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है और बांका है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दरभंगा हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में खोले जाने की घोषणा की गई है। क्या? तो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर। गांधीज हिंदुइज्म में द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद जावेद अकबर, धर्मेंद्र राय, राकेश मारिया और के कृष्ण राव। तो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद जावेद अकबर। किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका तेलंगाना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो स्पाइस जेट, तेजस, AN-32 और EL-78। तो इसका जो आंसर हो जाएगा AN-32 में वो स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किया है। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, कौन है? तो ऑप्शन देखें यहाँ पे, मार्सेलो रेबेलो, एंटोनियो कोस्टा, मोहम्मद तौफीक अल्लावी और ऑप्शन डी में है जोरान मिलानोविक। तो 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन? मार्सेलो रेबेलो जो है वो पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे जो कि भारत यात्रा पर आए थे। वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एंड फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड वाटर। तो ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटीज लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI या कैनरा बैंक। तो 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ICICI। क्वेश्चन नंबर 18 है। बजट 2020 में घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? किसान रेल की शुरुआत की गई है, कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत, स्पेशल मंडी शुरुआत, इनमें से कोई नहीं। तो किसान रेल की
शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? जयपुर, जोधपुर, आगरा और भोपाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विश्व धरोहर शहर के रूप में यूनेस्को द्वारा जब घोषित किया गया है तो भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर को घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद और वाराणसी। तो 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो भारत के द्वारा सिफारिश की गई है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने के लिए। वो तिथि है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 18 मार्च, 21 जून, 20 मई और 21 मई को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 मई को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो 55% ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में 56%, ऑप्शन सी में 51% और ऑप्शन डी में 45%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 55%। क्वेश्चन नंबर 23 है, नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये 4 ऑप्शन में से जो इसका आंसर होगा, यानी कि नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो रोड अहेड, गति, आर फास्ट और नन। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका गति जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है गति नाम से। हाल ही में माफ कीजिएगा, हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? चेतेश्वर पुजारा, वसीम जाफर, मुरली विजय और दिनेश कार्तिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका वसीम जाफर हो जाएंगे। नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका नर्मदा महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया गया। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने किया है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और नई दिल्ली। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका नवगठित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? मोक्विस्ती मासिसी, अल्बर्टो फर्नांडेज, एंटोनिको कोस्टा और जेम्स मरापे। तो ये 28 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एंटोनिको कोस्टा, जो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? जवागल श्रीनाथ, अरुण कुमार, जहीर खान और अजित अगरकर। तो 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुण कुमार को। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन आईएसओ प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है? जोधपुर रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। तो 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज
के लेखक कौन है? कपिल देव, आशीष रे, सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर। तो 31 नंबर का जो आंसर होगा वो आशीष रे है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया था? तो ऑप्शन ए है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना। तो 22 नंबर का क्वेश्चन जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया? तो आपका 33 का लगभग 15 लाख, लगभग 16 लाख, लगभग 19 लाख और लगभग 20 लाख। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लगभग 19 लाख। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम। तो ये 4 राज्य में से जो आंसर होगा वो आपका मेघालय होगा। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? वायुसेना, नौसेना, थल सेना और तटरक्षक सेना। तो 35 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका थल सेना हो जाएगा, यानी कि ब्रज प्रहार। भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2022, 2025, 2030 और 2019, यानी कि 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा 2030। भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया है? परमवीर सिंह, सुनील लांबा, BS धनोवा और कर्मवीर सिंह। तो 37 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, कर्मवीर सिंह हो जाएगा। फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की? पटना, कोच्चि, गाजियाबाद और नासिक। तो 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की। पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया? भारत, चीन, अमेरिका और जर्मनी। ये 4 ऑप्शन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो नामित किया गया था 39 नंबर भारत को पेरिस पुस्तक मेला में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? ऑप्शन ए है 5 अगस्त 1919, 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 31 अक्टूबर 2019। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन गगन, ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन सनराइज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन बंदर। बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात कही गई है? एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस और फुट एवं माउथ रोग, या ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो 42 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि ब्रुसेलोसिस और फुट एंड माउथ रोग दोनों हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये 4 देश हैं जिनमें से कोई एक के द्वारा अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक घरेलू दवा विकसित की गई है।
तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो 44 नंबर का जो आंसर होगा वो कर्नाटक होगा। फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है? ग्रीस, ब्रिटेन, दुबई और सिंगापुर। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो आपका है बढ़ाने की जो शुरुआत की गई है वो आपका ग्रीस के द्वारा। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इसमें से ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी फेसबुक और ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फेसबुक। बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो पीएमसीएच पटना, डीएमसीएच दरभंगा और एम्स पटना और एएनएमएससीएच गया। तो ये जो 47 नंबर का क्वेश्चन है ये इसका आंसर हो जाएगा पीएमसीएच पटना। हाल ही में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आपका ऑप्शन है 8,847.24 मीटर, 8,847.48 मीटर, 8,848.68 मीटर, 8,848.86 मीटर, यही है, यानी कि 8,848.86 मीटर है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 40 इयर्स विथ अबुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? ताहिरा कश्यप, डॉक्टर ए शिव थानु पिल्लई, तमाल बंदोपाध्याय और यशवंत व्यास। तो 49 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई है। अब क्वेश्चन नंबर 50वां है, दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान का है और इसमें भारत का स्थान 8वां प्राप्त है। सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सही, सभी बात जो है वो सही है। क्या क्या कि इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन दूसरा नंबर है, सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान को मिला है।